नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। सहारा सेवी केस एक ऐसी त्रासदी जो 2012 से और आज तक सहारा के निवेशकों के लिए जो है आज त्रासदी की ही बनी हुई है। और सहारा सेवी केस के नाम पर इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं को भुगतान को लटकाया और भटकाया जा रहा है। आज यही सहारा सेवी केस है कि सहारा ने अत्यधिक ब्याज का लालच देकर हाउसिंग और रियल एस्टेट में निवेशकों से पैसा उठाया और उसके बाद सेबी ने इस पर आपत्ति दर्ज की और ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया कि वो 24,700 करोड़ जमा कराए, और जिसमें सहारा ने टुकड़ों में जो है पैसा भी जमा करवाया, लेकिन सहारा 15,700 करोड़ के लगभग जो है पैसा जमा करवा पाई। इसी सहारा सेवी केस में उपस्थित न होने पर जो है सहारा के मुखिया सुब्रत राय सहारा को जेल में रहना पड़ा और लगभग 18 से 20 माह वो जेल में रहे, जिसमें आपने अभी देखा कि कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल के जेलर रहे, उन्होंने एक खुलासा किया कि सुब्रत राय सहारा से मुलाकात करने के लिए उनको जो है कई जो महिलाएं और एयर होस्टेस आती थी और शराब का बोतलें भी जो है वह पाई गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका बयान है सोशल मीडिया पर, लेकिन यही सहारा सेवी केस के कारण सुब्रत राय सहारा इतनी आकुश संपत्ति के बाद में अपने को जेल जाने से नहीं बचा पाए। सहारा सेवी केस में कुछ सहारा से जुड़े लोग ये कहते दिख रहे थे कि 2 अप्रैल अंतिम सुनवाई होगी और 2 अप्रैल के बाद में सब कुछ अच्छा होगा, ऑल इज वेल। लेकिन 2 अप्रैल बीत गई और सुनवाई 2 अप्रैल को नहीं हुई। सहारा के सोशल मीडिया पर आने वाले कुछ फ्रेंचाइजी मैनेजर जिनकी दुकान सहारा के ही बोले वाले निवेशकों को ठगने से चलती है, आज बोले लोग आकर सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि सहारा सेवी केस में सहारा को मिली हरी झंडी। तो मैं उनसे कह रहा हूं कि कैसे मिलेगी आपको हरी झंडी? क्या आप खुदा हो? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो? और सहारा सेवी केस में जो सहारा और सेबी के बीच में बंद लिफाफे में जो समझौता हुआ है, क्या आपको उसकी जानकारी है? अगर जानकारी है तो आप ये अपने वीडियो में बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि सहारा सेवी के सहारा को हरी झंडी मिली। लेकिन किन मामलों में किस चीजों को लेकर सहारा और सेबी केस में समझौता हुआ है और समझौते का क्या प्रारूप है? सहारा ने जो आईए लगाया है उसमें आईए में सहारा ने क्या बोला है? जब तक पूरी चीजें कोर्ट के संज्ञान में नहीं आ जाती और चीफ जस्टिस की बेंच उनको जो है सुनवाई कर नहीं लेती, तब तक सहारा को हरी झंडी कैसे मिल सकती है? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा निवेशकों का शोषण किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी झूठ की दुकान चलाई है, ये वो लोग हैं जिनका भुगतान निवेशकों को मिले उनका समर्पण कभी रहा ही नहीं। आज सहारा प्रबंधन कहाँ है? आपके भुगतान के लिए कितना गंभीर है, कितना भुगतान के लिए सोच रहा है? अंतिम में 2021 में सुब्रत राय सहारा आए थे, उसके बाद वो भी नहीं आए। अब तो सहारा का चेयरमैन कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, उसकी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन सहारा सेवी केस में जो भी अंतिम फैसला होगा वो चीफ जस्टिस जो है संजीव खन्ना की बेंच करेगी। और सहारा के जो लोग आज आगे आकर ये कहते हैं कि सहारा सेवी केस में सहारा को मिली हरी झंडी, तो 2 अप्रैल तक जो लोग अंतिम तारीख की बात करते नजर आ रहे थे, 2 अप्रैल से सब कुछ अच्छा बताने का प्रयास कर रहे थे और भुगतान की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि अब सुनवाई नहीं, अब आदेश आएगा।
सहारा के जो चार्टकार हैं अब वो एक नई तारीख और नई गाइडलाइन देते दिख रहे हैं कि अब सुनवाई नहीं होगी, अब जो है आदेश आएगा और वो आदेश सहारा के फेवर में आएगा। साथियों, अगर ये सहारा के फेवर में भी आता है अच्छी बात है, लेकिन सोसाइटी के निवेशकों को भुगतान कैसे मिलेगा, इस पर मैं सोशल मीडिया पर भारत माता की छवि लगाकर आने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि सोसाइटी के जमाकर्ताओं को क्या और कैसे भुगतान मिलने वाला है, किसॉप के जमाकर्ताओं को भुगतान कैसे मिलने वाला है। आज ये बताने का प्रयास करें। सहारा और सेबी केस में समझौता हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोसाइटी के जमाकर्ताओं को कैसे सहारा भुगतान करने वाली है, अगर इस पर कुछ ज्ञान देना है तो सहारा का प्रबंधन आए, स्वप्ना राय आए, ओपी श्रीवास्तव आए, इनका और भी जो मैनेजमेंट है जो लाखों करोड़ों रुपए बनाया है वो आए और वो बताए। लेकिन कोई फ्रेंचाइजी मैनेजर आएगा और गुमराह करेगा और कहेगा कि सहारा को हरी झंडी मिली, तो हम उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट तो सिर्फ अपने को बचा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि सहारा सेबी केस में जो भी अंतिम फैसला होगा वो चीफ जस्टिस की बेंच पूरे तथ्यों को जो है चीजों को देखकर पढ़कर जो है फैसला देगी और वो ही फैसला अंतिम होगा। तो जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए और न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।